नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। तो भाई आज है 4 नवंबर। डिस्कस करेंगे वे सभी करंट अफेयर जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए किए गए एक बेहतरीन प्रयास के बारे में। और वो प्रयास है कि आप लोगों के लिए हमारे द्वारा रैपिड सीरीज तैयार की गई है। ये जो रैपिड सीरीज है आपके जीएस के 6 सब्जेक्ट से डील करती है। अगर आप इस सीरीज को एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको मिलेगा 35% का डिस्काउंट। और अगर आपने मेरे नाम का कोड यूज कर लिया यानी कि अंकित 10, तो 10 और इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल हो गया 45% का डिस्काउंट। यानी कि ये बुक्स आपको सिर्फ और सिर्फ 684 रुपीज की अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे कि अगर आप इन बुक्स का कॉम्बो चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप केवल हिस्ट्री और पॉलिटी की चाहते हैं या केवल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये चाहते हैं केवल इकोनॉमी के साथ में, तो कॉम्बो भी हर तरीके से अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कंटेंट अगर परखना है तो उसके लिए हमने आपको सैंपल पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई हुई हैं। क्लियर है? चलिए, तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में यूके में, कहां पर बेटा? हाल ही में यूके में कॉलिंस डिक्शनरी ने 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चिन्हित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, परमा क्राइसिस, पार्टीगेट, क्वाइट क्वांटिंग, या फिर स्पोर्ट्स वॉशिंग व कैरोलियन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो रिमेंबर वन थिंग, द आंसर विल बी ई, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इन सभी को ही वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, बट मेनली फिर भी मोर अप्रोप्रिएट की अगर तरफ जाए, अगर ऑप्शन में मिले तो आपको इसको टिक करना है, यानी कि परमा क्राइसिस को। थोड़ा सा समझ लेते हैं वर्ड्स को। परमा क्राइसिस का मतलब होता है संकटों के कभी ना खत्म होने वाला चक्र। ये उसको संदर्भित करता है। जैसे मान लो अभी आपने देखा कुछ समय पहले कि कोविड चल रहा था भाई, ऊपर से जलवायु परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बाद में राजनीतिक अराजकता भी आपको देखने के मिली। कहाँ पर? स्पेशली जैसे ब्रिटेन की हो गई। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट वर्ड है आपका, यानी परमा क्राइसिस एक क्लियर हो गया। दूसरा है क्वाइट क्वांटिंग। इस शब्द का प्रयोग बेसिकली उत्पादकता को कम करने के विभिन्न तरीकों या किसी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की मात्रा से संबंधित है। यानी बेसिकली अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन उसकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो कैसी आ रही है? कम आ रही है, तो ये उससे संबंधित है। क्लियर है? चलिए अगला वर्ड है पार्टीगेट। पार्टीगेट मतलब ये है कोरोना काल में पार्टी करने पर कड़ी पाबंदियों के उल्लंघन को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो हैं, इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। ये उसको पॉइंट करता है। अगला वर्ड है स्पोर्ट्स वॉशिंग। जब कोई संगठन या सरकार खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड से ध्यान हटाने के लिए खेलों का आयोजन करता है या उपयोग करता है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं स्पोर्ट्स वॉशिंग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यानी कि पॉइंट है अगला भी कैरोलियन। कैरोलियन में आपसे बोला गया है इस वर्ड का मतलब क्या है? तो महारानी एलिजाबेथ की द्वितीय की जो मृत्यु हुई और उनके बेटे किंग चार्ल्स तृतीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में हब्बल टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड की, क्या रिकॉर्ड की है इसने? तो मरते हुए तारे की आवाज रिकॉर्ड की। इसने क्या रिकॉर्ड की? मरते हुए तारे की आवाज रिकॉर्ड की। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ये पूछा है इसमें, अच्छा यहाँ पे आंसर मेंशन हो गया क्वेश्चन में ही, ठीक है, तो आप ध्यान रखना हब्बल टेलीस्कोप विल बी द आंसर। ठीक है, यहाँ पे किस टेलीस्कोप होता, बट यहाँ पे आंसर भी मेंशन हो गया, बट कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल रही है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए हब्बल टेलीस्कोप, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं। टेलीस्कोप द्वारा रिकॉर्ड की गई यह सुपरनोवा घटना कहाँ पर हुई है? तो सेंटोरस ए नामक आकाशगंगा में घटित हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इस चीज़ को लेकर के।
ठीक है, जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, लगभग 12 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। आप लोग एक चीज का ध्यान रखना कि सुपरनोवा जो है ये खगोलीय घटना है जिसमें किसी पुराने तारे के टूटने या खत्म होने के समय जो ऊर्जा पैदा होती है उसे ही सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा क्या है, तो एक खगोलीय घटना है। अंतरिक्ष में घटित होने वाली प्रमुख सुपरनोवा परिघटना के दौरान एक तारे से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो सूर्य के पूरे जीवन काल में निकलने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा होती है। आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा ऊर्जा होगी बेटा ये। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पूर्वोत्तर के कितने राज्यों को जोड़ने के लिए 3 उड़ानें शुरू की गई हैं। रिसेंटली 3 फ्लाइट्स हैव बीन स्टार्टेड टू कनेक्ट हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आप ध्यान रखना 5 राज्यों को जोड़ने के लिए। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे पूर्वोत्तर के 5 राज्य कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इन 5 राज्यों को जोड़ने वाली 3 उड़ानें शुरू की गई हैं। 3 में से ये जो 2 उड़ान हैं इनकी जो शुरुआत की गई है वो क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत की गई है। ठीक है, चलो ये 3 उड़ानें जो है बेसिकली इम्फाल आइजोल, ठीक है, इम्फाल आइजोल इम्फाल इस तरीके से ये इनका रूट रहेगा। लीलाबारी जीरो शिलांग, लीलाबारी शिलोंग, यानी ये रूट है, बेसिकली रूट का नाम है। ठीक है, तो रूट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये चीज़ें जो इसमें मेंशन कर दी हैं। ठीक है, हाँ कंपनी पूछ सकता है तो आप ध्यान रखना एलायंस एयर ने इसको क्या किया है बेटा, नामक कंपनी द्वारा ये संचालित की जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ जानेंगे क्षेत्रीय संपर्क योजना। क्षेत्रीय संपर्क योजना बेसिकली उड़ान का ही एक दूसरा नाम है। उड़ान मतलब ये है कि उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, बेटा ये आम होगा, आप ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ टाइप हो गया, उड़े देश का आम नागरिक योजना भी कहा जाता है किसको, तो आरसीएस को, यानी कि रीजनल कनेक्टिव जो स्कीम जो है। ठीक है, आगे देखेंगे तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से ये एक भी है। इस योजना की शुरुआत है वो इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है, इस तरीके के फैक्ट एग्जाम में जब पूछ लेते हैं ना तो आप लोग भी सरप्राइज हो जाते हो कि अरे ये क्या पूछ लिया। तो 21 अक्टूबर 2016 को क्या हुई बेटा, इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य की बात करोगे तो देश के पूर्वोत्तर राज्य के शहरों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। इसके अलावा उड़ान योजना के तहत 58 हवाई अड्डों, 8 हेलीपोर्ट, 2 जल हवाई अड्डों को भी जोड़ा गया है। ठीक है, इस योजना के तहत 2026 तक 1000 मार्गों को 220 हवाई अड्डों को सुगम बनाने की योजना है बेसिकली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो आप ध्यान रखना वे समाज सेवा यानी सोशल सर्विस से संबंधित थी। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, समाज सेवा, चलिए समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। स्वरोजगार महिला संघ यानी कि बेसिकली इसको शॉर्ट नाम जो है वो है सेवा की, ये संस्थापक थी। प्रख्यात महिला कार्यकर्ता इलाबेन भट्ट का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो आप ध्यान रखना 1977 में इनको रमन मैग्सेसे से, 1984 में इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से और 1986 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से। आगे देखेंगे 1974 में महिलाओं को लघु ऋण प्रदान करने के लिए एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। उन्होंने महिला विश्व बैंक की भी सह स्थापना की जो माइक्रो फाइनेंस संगठनों का एक वैश्विक नेटवर्क है। एक चीज का और ध्यान रखना आप लोग, ये इनका टाइम ड्यूरेशन 1984 से 1988 तक ये अध्यक्ष भी नहीं थी इसकी। सेवा थोड़ा सा देखेंगे, सेवा जो बेसिकली मैंने आप पे पूरा नाम बता दिया आपको, तो सेवा क्या है, तो राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के रूप में रजिस्टर्ड भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है और वर्तमान में देश के 18 राज्यों में 2.1 मिलियन गरीब महिलाएं इसकी क्या है बेटा, सदस्य हैं यानी कि मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखो
इसको नाम में ही वैसे तो मेंशन है, आप लोग समझ जाना, बट कर्नाटक का अगर सिटी आपके सामने आ जाता तो कंफ्यूज हो जाते। हालांकि मैंने ऑप्शन में उनको नहीं लिया है, आप डायरेक्ट आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बेंगलुरु इसका आंसर होगा। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन पहली बार कहाँ किया गया? तो बंगलुरु में किया गया। उद्देश्य क्या है? तो संभावित निवेशकों को आकर्षित करना और अगले दशक के लिए विकास एजेंडा तय करना तथा 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी राज्य में आकर्षित करना है। भारत ने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला दिवस की 67वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो आप ध्यान रखना, लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। क्लियर है? कब? 1 नवंबर 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश में जोजिला दिवस? तो लद्दाख में। थोड़ा सा जानेंगे। जोजिला युद्ध स्मारक लद्दाख के कारगिल के द्रास में है। लद्दाख के कारगिल के द्रास में है। ठीक है। 1948 में भारतीय सैनिक द्वारा किए गए सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन बाइसन के लक्ष्य में, यहाँ उपलक्ष्य होगा, के उपलक्ष्य में जोजिला युद्ध स्मारक में मनाया गया। ठीक है। भारतीय सेना की 7वीं कैवेलरी रेजिमेंट मद्रास सैपर्स ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2020 में जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया गया, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, जो श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच है, जो हर मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करती है। तो भाई एक एक फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अब आप इतने के बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हो तो ये हो जाएगी आप लोगों के लिए एक बहुत ही गलत बात। क्लियर है? तो ये अंकित सर का वादा है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, हाल ही में कौन सा भारत का कौन सा देश यहाँ पे होगा? ठीक है। भारत, हाल ही में कौन सा देश भारत का नंबर 1 तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर करेक्ट होगा, वो होगा रूस, यानी कि रसिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। तो क्या है? रूस क्या बन गया है? भारत का नंबर 1 तेल आपूर्ति करता है अभी हाल ही में। लगभग 27% टोटल ऑयल का जो कहाँ से अगर बात करोगे इंपोर्ट हो रहा है तो वो रसिया से हो रहा है। ईरान की बात करोगे, राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा इराकी दीनार है। सऊदी अरब की बात करोगे, राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है इसकी भी। आगे देखेंगे प्रमुख रिपोर्ट में। हाल ही में प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो आप लोग ध्यान रखना, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली पहली बात तो दुनिया में सबसे बड़ी है। इसमें लगभग 15 लाख स्कूल और 95 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्र शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय की अगर आप बात करोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा पीजीआई मतलब कि यहाँ पे जो जिसकी आपसे बात की गई है, अभी बात किसकी की गई है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। क्लियर है? तो पीजीआई को तैयार किया जाता है। पीजीआई की पहली रिपोर्ट 2017-18 के लिए 2019 में आई थी। चौथी रिपोर्ट 2020-21 के लिए जारी की गई है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को मतलब कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण साल 2050 तक कितने ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे? तो 1/3। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो 2050 तक कितने? 1/3 ग्लेशियर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। शामिल कौन से तंजानिया का माउंट किलिमंजारो, इटली का डोलोमाइट्स और संयुक्त राज्य अमेरिका का योसेमाइट और येलोस्टोन पार्क भी शामिल हैं। आगे देखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार बाकी ग्लेशियर को बचाया जा सकता है यदि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 फ़ारेनहाइट से नीचे रखा जाए तो।
क्या ऐसा पॉसिबल होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। मिस्र में शर्म अल शेख में कॉप 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है, इसी सब की चिंता को लेकर के। आगे देखेंगे, टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया इसमें, चर्चा में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आप ध्यान रखना ये तमिलनाडु में स्थित है, केरला में भी स्थित है, कर्नाटक में ही। तो अब तीनों के ऑप्शन को मोर एप्रोप्रिएट आप डी वाला ऑप्शन और देखो आप एक बार। तो इसमें आपसे क्या बात की गई है, मैं यहाँ पे इसको एक बार इरेज करूंगा पूरे ऑप्शन को, ठीक है, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाऊंगा इसके बारे में। देखिए, तीनों की सीमा पर संयुक्त रूप से, बिल्कुल सही बात, मुख्यतया कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में। तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी। क्लियर है। एक सर्वे के अनुसार मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बफर जोन सिंगारा और मसीनागुडी वन रेंज में एक विदेशी आक्रामक प्रजाति का पेड़ सेना सेप्टिबिलिस तेजी से फैल रहा है। बफर जोन में इस पेड़ ने लगभग 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। इस वर्ष 1986 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ बाघों की घटती संख्या के कारण इसे 2007 में बाघ आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए अब रिवीजन करते हैं वन लाइनर के थ्रू, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट कब मनाया गया, तो आप ध्यान रखना ये 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य समारोह शुरू हुआ, तो आप ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा में किसे भारत का एम्बेसडर बनाया गया, तो आप ध्यान रखना रणवीर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, तो घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वें सरजाह अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो आप ध्यान रखना संयुक्त अरब अमीरात में। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप एल्टर का अधिग्रहण किया है, तो आप ध्यान रखना गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, तो स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है, तो आप ध्यान रखना बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और किस देश ने विजिलेंट स्टॉर्म सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, तो दक्षिण कोरिया। यानी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच का जो सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है, विजिलेंट स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना की शुरुआत की है, तो जापान ने। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन था कि किसने होमोसेक्सुअल मैरिज जो है उसको लीगल कर दिया था, तो वो मैक्सिको था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है, तो श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से 28 नवंबर 2022 तक भारत का कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा, तो केरल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेवान भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया है, तो आप ध्यान रखना इसका नाम कर दिया गया है डॉनी पोलो हवाई अड्डा। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा होगा। आपको कुछ और जानकारी देता हूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भर्तीपुर.in देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको बहुत सारे
परीक्षाओं से जानकारियाँ मिल जाएंगी और उन नोटिफिकेशन की टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। और मैं जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ इसकी तो आपको ये पीडीएफ मिल ही जाती है एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।